दीवान जी जल्दी चलिए, गाड़ी निकालिए। जी सर। सर एक मिनट, मैडम सर आपके साथ ही वो कहाँ है? वो हमारे साथ ही हैं, बस आती होंगी। दीवान जी आप चलिए, जल्दी गाड़ी निकालिए, जाना है। सर हम भी आपके साथ आएंगे। करिश्मा सिंह, आपकी जरूरत कहाँ है आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जहाँ हम जा रहे हैं मैं और दीवान जी वहाँ संभाल लेंगे। दीवान जी आप चलिए। नहीं 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 सर, हम भी आपके साथ ही आएंगे। आप भी जा रहे हैं, मैडम सर भी यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं ना। संतू को हमारा जरूरत है, उसको सही सलामत वापस लाना, हम आपके साथ आएंगे। सर आप हमें नहीं लेके जाएंगे तो हम जबरदस्ती आएंगे, लेकिन हम फिर अपने तरीका से केस सॉल्व करेंगे ना। माइक्रोफोन मतलब कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमें आना ही है आपके साथ सर। करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है असली गुनहगार कौन है। कौन है वो टोपा आदमी? उसकी जिंदगी छितरा देंगे हम। नाम बताइए बस उसका। ये चीता चतुर्वेदी, इसी ने किया है संतोष शर्मा का किडनैप। सर ये क्या कह रहे हैं आप? किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? चीते पर? यही तो प्रॉब्लम है महिला पुलिस थाने की, हर चीज में इमोशन घुसा देती हैं। प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें समझ कहाँ आती हैं आपके? बिल्कुल सही सर। अरे लास्ट टाइम संतोष शर्मा को किसने देखा? इस आदमी ने। पहली बार उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने कौन आया था? यही आदमी। और हमारे साथ उन्हें ढूंढने का झूठा नाटक कौन कर रहा था? यही आदमी। और फिर भी यहाँ किसी को पता नहीं चला कि यही असली मुजरिम है। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। चीता ऐसे नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चीता संतू से प्यार करता है सर। एक तरफा प्यार, जिसे कभी संतोष शर्मा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी कल इन्होंने प्रपोज किया था संतोष शर्मा को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये सब कुछ दीवान जी के सामने हुआ था। क्यों दीवान जी? यही हुआ था सर। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं संतोष जी। चीते मतलब कैसे? मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है। हद करता है यार। निठन्ने, तूने संतू जी को प्रपोज किया? सच में? सच में प्रपोज किया सर? जैन सर। और रिजेक्शन मिलना इनसे हैंडल हुआ नहीं। मेल ईगो हर्ट हो गई इनकी, और तभी इसने ठान लिया कि संतोष शर्मा को सबक सिखाना है और किडनैपिंग कर ली उनकी। बता कहाँ छुपा के रखा है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम संतू जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार एक तरफा है, ये भी सच है। कल हम संतू जी को प्रपोज किए, ये भी सच है। हम रिजेक्ट हो गए, ये भी सच है। लेकिन हमको नहीं पता सर संतू जी कहाँ है। ये बात झूठ है सर, हमको कुछ नहीं। हम सर ये क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं हमको समझ में नहीं आ कोई रहा। इशारा नहीं। जो सबूत मिला है चीते के खिलाफ, तो वो समझा रहे हैं हमको। कोई हमारी बात सुन रहा है। और सबूत की बात कर रहे थे ना आप? सबूत भी है मेरे पास। जैन सर। क्यों चीता चतुर्वेदी, ये तुम्हारा डंडा है ना? अब इस डंडे से तुम्हारे तन मन की वो सेवा करेंगे, तुम खुद बताओगे संतोष शर्मा कहाँ है। नहीं नहीं, चीता को कुछ मत कीजिए। ये तो मासूम अबोध बच्चा है, उसे बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ फैलाते, हम झोली फैलाकर उसकी हड्डियों की भीख मांगते। मत मारिए उसे। दीवान जी अरेस्ट कर लीजिए इस आदमी को। जी सर। सर हमको माफ कर दीजिए। बात सुनो। ये ट्रैकर अपने शूज में फिट करो, भागो यहाँ से। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। चीता चतुर्वेदी, भागने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। सर सर हमको माफ कर दीजिए। चीता चतुर्वेदी। चीते को आप गलत समझ रहे हैं। पहले आराम से गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। सर सर, छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात, हमने चीते को क्यों भगाया? अरे ताकि हम संतोष शर्मा के असली हमलावर तक पहुंच सके। पुष्पा जी, अरे हाँ, भाग 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 चीते भाग। क्या भाग? लेकिन हमें चीते के पीछे जाना चाहिए ना सर। हमारे अनुमान के हिसाब से वो किडनैपर चीते को उठाने के लिए पहुंच गया होगा, इसलिए पहले हमलावर को चीते तक पहुंचना चाहिए। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसा प्लान बनाया आपने? संतू की जान बचाने के लिए चीते को उनके हवाले कर रहे हैं आप? अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? लगता है चीता उठ गया।
चलिए करिश्मा सिंह, ले जीत दीवांजलि। नहीं नहीं जीते को माँ माँ किडनैपर के हाथों उठ चुका है वो, दुनिया से नहीं उठा है। उनका कहने का मतलब ये है कंट्रोल माँ, कंट्रोल। हाँ हाँ समझ गए। सर वहां से लेफ्ट राइट राइट राइट। भैया पानी की बोतल लेंगे प्लीज। दीजिए पानी। दे रहा हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपने गलती से मेरे सामान में मर्दों वाला रेजर भिजवा दिया था, घर पे पड़ा है, आप मंगवा लीजिए किसी से कह के। वो गलती से नहीं भिजवाया था बहन जी, ये ऑफर में है। हमारे यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन 1000 रुपए से ज्यादा का सामान ऑर्डर करने पर ये मर्दों वाला रेजर फ्री दिया जाता है, इसलिए भेजा था। ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रेजर, ये संतू के यहाँ क्या कर रहा है? भैया भैया सुनिए, आप यहाँ कोई संतोष शर्मा नाम की लड़की कभी आई है? उसका चेहरा देखकर पहचान जाएंगे। संतोष शर्मा? हाँ, संतोष शर्मा कांस्टेबल ना? हाँ, उनको मैं जानता हूँ। सारा सामान वो यहीं से लेकर जाती है। अभी पिछले कई दिनों से वो एक ही सामान लेकर जा रही है, 12 टेबलेट्स वाला एक पिल्स का पैकेट, सॉल्यूशन पिल्स। अच्छा भैया, सारी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले जाती थी? नहीं जी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उनके पास, वो जानी मानी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर दामिनी खन्ना का। अच्छा कितने वक्त से ले रही थी वो पिल्स? लगभग 1 महीने से। कितने केयरलेस हैं आजकल के यंगस्टर्स। मेरी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। अगर संतोष पिछले 1 महीने से डॉक्टर दामिनी की प्रिस्क्रिप्शन पर पिल्स ले रही थी तो डॉक्टर ने झूठ क्यों कहा? कहीं संतोष के गायब होने के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? आपका फोन मिलेगा प्लीज, एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है। हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू, हम अभी देते हैं। हेलो, हाँ रुकिए मैडम, दामिनी मैडम बिजी है, अंदर मीटिंग चल रही है। हाँ, मैंने उनको मैसेज किया, उनको पता है कि मैं आ रही हूँ, आप हटिए प्लीज। मुबारक हो, तुम्हारे सोल्यूशन पिल्स तो सच में धूम मचा रहे हैं। यंगस्टर्स तो क्रेजी हुए जा रहे हैं तुम्हारी कंपनी के पिल्स के। ड्रग्स की तरह ये धीमा नशा भी पेशेंट्स की लत बनता जा रहा है। लगता है कि एडिक्टिव सब्सटेंस की डोज तुम ज्यादा ही मिला रही हो इसमें। यू नो व्हाट दामिनी, ऊंचाई की एक यही प्रॉब्लम है, ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं कि क्यों आपकी दवाई के बिना मैं रह ही नहीं पा रही, क्यों आपकी दवाई नहीं ले रही हूँ तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इतना ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा है, क्यों मुझे इतना इनसिक्योर फील हो रहा है। अब मुझे पता चला है कि ये सब तो आपकी दवाई ना लेने के साइड इफेक्ट्स है। कितनी घटिया है आप और आपकी वो अनुष्का मैडम। एक एक को जेल की हवा नहीं खिलाई ना तो मेरा नाम कांस्टेबल संतोष शर्मा नहीं। सुना तुमने? सुना मैंने, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत से मैंने जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, वो उस 2 कौड़ी की कांस्टेबल के हाथों बर्बाद होने दूंगी? उसे तबाह करके रख दूंगी, जान से मार डालूंगी उस 2 कौड़ी की पुलिस वाली को। ऐसे मारो कि इसकी मौत सुसाइड लगे। तुम कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो हमारे लिए काम कर सके।
सर पर मौत मंडरा रही हो और तुम हंस रही हो। सच में पागल वागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम लोग हो। तुमने मेरे सुसाइड का नहीं, अपने सुसाइड का इंतजाम किया है। तुम्हें क्या लगता है महिला पुलिस थाने की टीम हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? तुम तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, और जब यहाँ पर आ जाएंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाय, इससे अच्छा तो सुसाइड ही कर लेते। तुम्हें पता है ये महिला पुलिस थाने का जो परिवार है ना मेरा, धूप में भी नहीं निकलने देता है मुझे कि कहीं संतू टैन ना हो जाए। और तुम लोगों ने तो किडनैप कर लिया है मुझे। सोचो सोचो कितना बुरा हाल होगा तुम लोगों का। इमोशनल फूल हो तुम। यू नो बेबी, कभी भी किसी पर इतना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जब उम्मीद टूटे तो संभलने का मौका भी ना मिले। आज तुम्हारी भी उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि तुम्हारी उसी टीम का एक मेंबर तुम्हारी जान ले लेगा। चीते, चीते, चीते उठ। चीते क्या हुआ तुझे? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? चीते आंखें खोल, चीते उठ। गुड जॉब नबी, खत्म कर दो अब इन दोनों को। बट रिमेंबर, जैसे कहा है बिल्कुल वैसे होना चाहिए। ओके। सो प्लान ये है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या नाम बताया उसका? अमर विद्रोही। अमर विद्रोही, उसकी नजर में चीता ही मेन सस्पेक्ट है। उसे लगता है कि चीता ने ही तुम्हें किडनैप किया है और चीता ही तुम्हें मारना भी चाहता है। तो बस नबी चीता के हाथों से तुम्हें मारेगा और फिर चीता के हाथ से चीता को ही मरवा दिया जाएगा। और फिर कहानी ऐसी बनेगी कि प्यार में नाकाम अस्थिर भरे आशिक ने पागल होकर उस लड़की को मार डाला जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया, और फिर उसकी मौत के गम में उसने खुदकुशी कर ली। नबी, गो अहेड। चीते होश में आ। चीते, चीते उठ। देख देख ये तेरे हाथों से क्या करवा रहे हैं। चीते होश में आ, उठ। चीते उठ ना। चीते, चीते तेरे हाथ में बंदूक है। चीते उठ। चीते, चीते आंखें खोल। चीते, चीते आंखें खोल। चीता, चीते आंखें खोल, प्लीज आंखें खोल, प्लीज। मैडम सा कहाँ है? हमें नहीं पता, इनको पता है। मैडम सर से क्या करना है तुम्हें? मैं आ गया हूं ना, मैंने बचा लिया है तुम्हें। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। हसीना जी, आप यहाँ? हम लाए। मैडम सर ने कहा था अनुष्का का फोन ट्रेस करने के लिए, वही करते आए। तुम लोग पहुंच तो गए हो लेकिन बचोगे नहीं। मारो। नहीं छोड़ेंगे तुमको, मार के ही छोड़ेंगे। मैडम साहब, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। चीते, चीते होश में आ। चीते उठ, आंखें खोल। चीते उठ, होश में आ। हमको वो पता था संतु जी, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर गलती से भी आपको कुछ हो जाता ना संतु जी, हमारा दाना पानी भी उठ ही जाना था। बच नहीं पाते हम, मर जाते हम संतु जी। तू इतना प्यार करता है मुझसे? प्यार संतु जी, अगर प्यार का कोई इंची टेप होता ना, तो आपको नाप कर बता देती कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे।
हमारी संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा तू, संतु जी को मारेगा। ऑल गुंडे अंडर आ रहे। चीते, इसको लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ सबको। संतोष आप ठीक है? ओके। आप लोग ठीक है? मैं सर ठीक हो? हाँ चीते, अनुष्का, लालच इतनी अंधी चीज होती है ना कि सही गलत जायज नाजायज के बीच का फर्क समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि अपना अंजाम भी देख नहीं पाते। इसकी सड़क चाहे कितनी ही चमकीली क्यों ना हो, अंत हमेशा जेल की काल कोठरी में ही होता है। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। और हमारा लॉजिक कहता है कि कानून की पकड़ थोड़े टाइम तक ढीली जरूर हो सकती है, छूट नहीं सकती। देर से ही सही, मुजरिम कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। चलो, और तुम्हारी दोस्त डॉक्टर दामिनी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अरे चलो। मिस्टर अमर विद्रोही, आपके हथकड़ी बांधने से आपका ये स्लोगन तो सच आपने कर ही दिया कि आप इस महिला पुलिस थाने को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कहा ना हमने? स्लोगन सही था, कॉन्टेक्स्ट गलत था। और यह भी सच है कि मुझे एट एनी कॉस्ट ये थाना हासिल करना है, लेकिन आपको बांध कर जाने के पीछे की मेरी मंशा जल्द से जल्द संतोष शर्मा तक पहुंचने की थी, उनकी जान बचाने की थी। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप हमारे इस थाने को हड़प सकें जल्द से जल्द। चलिए, आपकी ये मेहरबानी भी उधार रही, इसे भी लौटाएंगे हम, वो भी इंटरेस्ट के साथ, बाइज्जत। ये वादा है हमारा। और हाँ, औरत ना ही वादा कभी भूलती है और ना ही भूलने देती है। जय हिंद। ये सच है कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था, मैडम सर का पॉलीग्राफ टेस्ट, थाना बंद होने की टेंशन, नौकरी जाने की टेंशन, शादी की तलवार, ये सारी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। और अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे इमोशंस जो है इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मैडम सर, ये सब अनुष्का की पिल्स के वजह से हुआ, जिसे खाकर किसी के भी इमोशंस जो है एकदम हाई हो जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी बात की टेंशन थी या कुछ भी स्ट्रेस था, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। आई एम सॉरी मैडम सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई भी स्ट्रेस हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मुझे अपने इमोशन से डील करने के लिए किसी भी पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी हूँ। बिल्कुल सही कहा संतोष शर्मा। हम जानते हैं कि बहुत बार ना हमारे खुद के ही इमोशंस हम पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उनसे डील क्या करें। जो भी हो, बात करना जरूरी है, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, या फिर किसी प्रोफेशनल काउंसलर से। हमें बहुत खुशी है कि फाइनली तुम्हें बात समझ में आ गई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तूने एक सवाल पूछा था ना मुझसे, तब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी और उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला। तेरे सवाल के बदले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझसे शादी करेगा? पुष्पा जी, एक केस में इतना भागा दौड़ी हो गया है ना कि हमको तो दिन में सपना आ रहा है, और सपना भी ऐसा आ रहा है कि संतु जी हमको प्रपोज कर रही है। बताइए कैसा? अरे सच में कर रही है।
संतू जी नहीं, आपको बता नहीं सकते हम संतू जी। इस दिन के लिए मतलब लखनऊ का हर एक मंदिर में हर रोज भगवान को कितना ज्यादा प्रसाद चढ़ाए, कितना मस्का मारे उन लोग को संतू जी। संतू जी अभी करेंगे शादी संतू जी। कहीं बाद में आपका मूड बदल गया ना तो 10-20 साल कुंवारे और रह जाएंगे हम संतू जी। हम